इस वक्त हम मौजूद हैं सेल्सियस इंस्टीट्यूट अजमेर में और इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर अभिमन्यु से। मैं आपको बताऊं कि कोविड टाइम में ऐसे हालात थे कि हमको 100 रुपए के लिए भी मैं सोचना पड़ता था। हमको लगने लगा था कि इस फील्ड का कुछ नहीं हो सकता, इट इज फिनिश नाउ। तो 6 बच्चों के साथ हमने शुरुआत की। शिवानी पहले ही साल में सिलेक्ट हुई और उसने जेएलएन से एमबीबीएस किया। हमारा सिस्टम ये था कि आप पहले आ जाओ, आपका सिलेक्शन हो गया तो आपसे फीस लेंगे वरना नहीं लेंगे। तो जो 22 बच्चे आए थे ना, वो इसी कॉन्फिडेंस में आए थे। लेकिन हमारी लाइफ में जो चेंज आया वो आया इंटरनेट पे जाने के बाद। इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया हमारे लिए। और आज आप बिलीव नहीं करेंगे, आज हमारे जो प्रोडक्ट्स है, जो हमारी बुक्स हैं, शायद ही हिंदुस्तान में नीट की तैयारी करने वाला ऐसा बच्चा होगा जो उनके बारे में ना जाने। 15 स्टेट से ज्यादा का बच्चा है। अब की बार तो सुशील सर असम, कर्नाटक और मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से बच्चा है। सेक्रीफाइस आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, डिवाइस आपको कम से कम यूज करनी है। लाइफ इज ऑल अबाउट कि आपने कितने सेक्रीफाइस किए। नमस्कार, मैं सुशील पाल और आप देख रहे हैं बीटीवी इंडिया। 29 साल के अजमेर के एक लड़के ने कैसे नीट में बच्चों को कोचिंग कराकर एमबीबीएस में पहुंचाया, यह आज हम आपको बताने वाले हैं। अजमेर का 29 साल का एक लड़का है, इंस्टीट्यूट की शुरुआत की और अब तक सैकड़ों बच्चों को एमबीबीएस के कोर्स में उन्होंने दाखिला दिलवा दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं सेल्सियस इंस्टीट्यूट अजमेर में और इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर अभिमन्यु से। डॉक्टर अभिमन्यु से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि नीट का और सेल्सियस का यह सफर कैसा रहा और कितने बच्चे अभी तक एमबीबीएस में दाखिल हो गए हैं। सबसे पहले सर ये बताइए कि इस बार नीट 2022 का जो नतीजा है वो सेल्सियस इंस्टीट्यूट का कैसा रहा है? देखिए सर, वो रिजल्ट काफी अमेजिंग रहा है। मैं आपको बताऊं कि कोविड टाइम में, मतलब विकास मुझे बहुत बार बोलता रहता है कि ऐसे हालात थे कि हम लोग 100 रुपए के लिए भी मैं सोचना पड़ता था कोविड टाइम में। घर वालों से हम लोग बोलते थे कि हमारे पास 100 रुपए भी नहीं है, तो वो सोचते थे कि यार तुम करते क्या। कोविड टाइम हमारे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग टाइम रहा। हमने ऐसा कंटेंट बिल्ड किया, आप सुशील सर बिलीव नहीं करेंगे कि आज हिंदुस्तान में अगर 1.5 से 2 लाख बच्चा नीट क्वालिफाई कर रहा है तो 20 से 25 हजार बच्चा ऐसा है जिसके पास में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी बुक्स, हमारे वीडियोस या हमारा कंटेंट है। आप ऑफलाइन की बात करेंगे तो 50 से ज्यादा बच्चों का स्कोर 600 प्लस रहा है। ऑनलाइन की आप बात करेंगे तो हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा स्टेट होगा जहां पर हमारा स्टडी मटेरियल ना गया। और ये हुआ कि हमने कोविड टाइम में, जो बहुत एक्सट्रीमली टफ टाइम था, जब हमने ये हालात देखे कि यार हम बहुत गलत लाइन में, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर ऐसा था ना सर, जो सबसे पहले बंद होता था और सबसे लेट खुलता था। हमको लगने लगा था कि इस फील्ड का कुछ नहीं हो सकता, इट इज फिनिश नाउ। लेकिन उस टाइम में हमने ये सोचा कि हमने आज तक बच्चों के लिए जो अच्छा काम किया है, जितना कंटेंट बिल्ड किया है, उस कंटेंट को हम लोग डिजिटल फॉर्मेट में ले आए। आज हिंदुस्तान के तकरीबन 1,65,000 बच्चे हमारे मेन चैनल पर हैं और बाकी और सिस्टर चैनल्स को आप जोड़ लें तो 2 लाख से ज्यादा बच्चे कनेक्टेड हैं और उसमें से 95% बच्चा नीट का है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि नीट 2022 में जितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, उन हर 3 में से 2 बच्चे हमसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ऑल ओवर इंडिया के। तो आप अब रिजल्ट सोच सकते हैं। तो ये मतलब पूरे देश के बच्चे हो गए जो आपके साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। सेल्सियस इंस्टीट्यूट की जो शुरुआत है वो कैसे हुई? क्योंकि 29 साल का नौजवान है, अब पूरे देश के अंदर देखा जा रहा है, लोग उसको देख रहे हैं कि ये एक बहुत बढ़िया टीचर है जो हमको बहुत आसानी से किसी सब्जेक्ट को समझा पा रहा है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि लोग वैसे कोटा जाते हैं, लेकिन आपकी पहुंच अजमेर में बैठे बैठे पूरे देश में हो रही है। तो ये सेल्सियस की जो शुरुआत है वो कैसे हुई थी? क्योंकि अजमेर अभी इस बारे में नहीं जानता है। देखिए, मतलब ये एक जो बात है, आप जो कह रहे हैं कोटा वाली बात, मैं आपको सुशील सर बताऊं कि जब अजमेर में बच्चा आने के लिए अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मैं वहां जा रहा हूँ, तो उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं उससे कि हमने नाम ही नहीं सुना है। तो उनको कन्विंस करना पड़ता है, वो उनको वीडियोस दिखाते हैं, बताते हैं कि भाई अजमेर में भी ऐसा है। नो डाउट कोटा ने 30 साल में ये ब्रांड बनाया है कि एक कोटा ब्रांड है, लोग बहुत टाइम से अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अब जब अजमेर में बच्चा बाहर से आना स्टार्ट हुआ, ये एक दिन में तो नहीं हुआ। एक्चुअली में हुआ क्या था कि
मेरी सिस्टर जो है उसने साइंस बायो लिया, क्योंकि हमारी फैमिली में लगभग सभी के पास में बायो है। और जब उसने साइंस बायो लिया तो वो 11th क्लास में आई, तब मैं मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था जेएलएम में। अब उसका 12th हो गया, तो पेरेंट्स ने कहा कि यार इसको भी तैयारी करवानी है और हम ये चाहते हैं कि उसको बाहर नहीं भेजेंगे, तो तुम तैयारी इसको तुम्हारे लेवल पे कराओ। तो मैंने पेरेंट्स को कहा ठीक है, लेकिन सिस्टर ने बोला कि मैं तेरे से नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर, ये स्टेटमेंट इज एवरीवेयर ट्रू, मैं तेरे से नहीं पढ़ूंगा। तो मैंने सोचा बात तो सही है कि मैं जब इनएक्सपीरियंस्ड हूँ, मैंने आज तक किसी को पढ़ाया नहीं है, व्हाई शी मस्ट ट्रस्ट मी। बट कुछ ना कर कुरा के मैंने उसको बोला कि हम पढ़ा देंगे, अच्छा पढ़ा देंगे। मैंने अपने 2-3 फ्रेंड्स को कन्विंस किया जो जेल में थे, उसमें परम था, एक पीयूष था, और 15-20 दिन में सिस्टर मान गई। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो खुद की क्लास की टॉपर थी, तो जब वो कन्विंस हुई तो उसके साथ में 2-3 जो फ्रेंड्स थी वो भी आ गई। तो ऐसे करके हमारे पास 6-7 बच्चे हो गए, और घर वालों ने हमें एक रूम दे दिया जो हमारा ड्राइंग रूम था, और पिताजी ने हमें दी 12,000 रुपये कि 12,000 रुपये पकड़ो, इससे बोर्ड लिया और बेंचेस लिया, और जो 4-5-6 बच्चे आ रहे हैं उनको पढ़ाओ। उस वक्त मेरी माताजी जो थी वो उस रूम में झाड़ू लगाती, साफ सफाई का काम करती। पैसे पिताजी ने दिए थे 12,000 रुपये, वो मैं आज तक नहीं चुका पाया, और मैं शायद चुका भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो एक ट्रस्ट था। तो 6 बच्चों के साथ हमने शुरुआत की। शिवानी पहले ही साल में सिलेक्ट हुई और उसने जेएलएन से एमबीबीएस किया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब वो 11वीं में थी, और जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप में कोई ट्रस्ट नहीं करता है, पर जब 6 में से 2 बच्चे सिलेक्ट हुए, और आप बिलीव नहीं करेंगे, उन 6 में से एक बच्चा वो भी था जो मेरा स्कूलमेट था, मेरा बैचमेट था, उसने मेरे में ट्रस्ट किया। वो कोटा जाके आ चुका था, देन ही केम ओवर हियर। 1 साल बाद वो भी सिलेक्ट हुआ, वो भी झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया, और वो क्षेत्रपाल में काम कर रहा है। तो अब जब 6 में से 2 बच्चे सेलेक्ट हो गए, तो ये बात बाकी सबको ध्यान चली कि यार 6 में से 2 बच्चे सेलेक्ट हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि बाकी सबको बताया। अब नेक्स्ट ईयर हमारे पास 22 बच्चे हो गए। मैं कभी भी टीचर नहीं बनना चाहता था। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम ए स्किन स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, कि मुझे ये डॉक्टर बनना है। लेकिन हमारे ऊपर पहले जिम्मेदारी आ गई कि आपने जब इनका सिलेक्शन करवा दिया है तो अब हमारा भी करवाओ। तो ऐसे करके हमारे पास में बच्चे हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं आपको वो एक जो है कटिंग दूंगा कि नवज्योति में जब एक आर्टिकल छपा था, हम लोग तब फीस नहीं लेते थे। ओके। हमारा सिस्टम ये था कि आप पहले आ जाओ, आपका सिलेक्शन हो गया तो आपसे फीस लेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो जो 22 बच्चे आए थे ना, वो इसी कॉन्फिडेंस में आए थे कि यार मतलब ये छोरे हैं, नौजवान हैं, जो भी है, मेडिकोज हैं, लेकिन ये फीस ले रहे हैं सिलेक्शन के बाद में। ओके। तो उन्होंने हमारे में कॉन्फिडेंस शो किया, और इस तरीके से हम लोग प्रोसेस हुए। लेकिन हमारी लाइफ में जो चेंज आया वो आया इंटरनेट पे जाने के बाद। इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया हमारे लिए। और आज आप बिलीव नहीं करेंगे, आज हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी बुक्स हैं, शायद ही हिंदुस्तान में नीट की तैयारी करने वाला ऐसा बच्चा होगा जो उनके बारे में ना जानता। तो जर्नी कुछ ऐसे ही होता है। आप सोचते नहीं हो, जो आप सोचते नहीं हो वो आप बन जाते हो। ये सब चीजें होती है। किताब का आपका जिक्र आया, किताब के बारे में भी आपको बताता हूँ कि हमारे ऑफिस में भी कुछ क्वेरीज कभी कभार आती है, तो उसमें नाम यही होता है कि डॉक्टर अभिमन्यु का लिखा हुआ हमको वो नोट्स चाहिए। तो नोट्स के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। किताबें बहुत सारी यहाँ पर दिख भी रही हैं। ये किताबें लिखना कब से आपने शुरू किया? क्योंकि सडनली तो आपने किताब लिखना नहीं किया होगा शुरू, लेकिन ये कब से लिखना शुरू किया और अभी किताबें कहाँ पर उपलब्ध है? सुशील सर, देखिए क्या है, मैं हमेशा एक बहुत बेसिक बात बताता हूँ कि एग्जाम चाहे कोई सा भी हो दुनिया का, आपका सिलेक्शन और आपकी रैंक, आपका सिलेक्शन हो या आपकी रैंक हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है नंबर ऑफ रिविजन्स की, और इनवर्स में होती है नंबर ऑफ रिसोर्सेज की। कि आपको रिवीजन तो ज्यादा से ज्यादा करना है और रिसोर्सेज को कम से कम रखना है। एक कहावत है, रीड लेस रीड मोर। कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो। रीड लेस रीड मोर। हमारी बुक्स का कॉन्सेप्ट वही है। हमारी बुक जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये बुक है एनसीईआरटी निचोड़। इसमें क्या है कि बेसिकली एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्शन है। जैसे एनसीईआरटी की अगर आप 11-12 की बुक्स को अगर आप मर्ज कर दें
तो 650 पेज की है। उन 650 पेज को हमने कंप्रेस करके कन्वर्ट कर दिया है तकरीबन 170 पेजेस में। तो होता क्या है, जब रिसोर्सेज को मिनिमाइज कर देते हैं तो बच्चा मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाता है, और यही बच्चा चाहता है। ये बेसिकली वो चीजें हैं, मतलब एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो एक बच्चा पेरेंट्स को जाके बोलता है कि मैं इस सब्जेक्ट में मुझे दिक्कत आ रही है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको 2 किताब नहीं पकड़ा देते कि बेटा तेरे लिए मैं नई किताब ढूंढ के लाता हूँ, ये पढ़। और एक स्टूडेंट की जगह लाइब्रेरियन बन जाता है। उसके पास एक सब्जेक्ट की 10 किताब है लेकिन पढ़ी उसने एक भी नहीं है। कॉन्सेप्ट उल्टा होता है, आपको एक किताब को 10 बार पढ़ना होता है। आपके पास एक सब्जेक्ट की 10 किताब है, दैट डजंट मैटर। आपके पास एक सब्जेक्ट की एक किताब है, आपने 10 बार पढ़ी है, तब आपका टॉप रैंक आता है। और इसी कॉन्सेप्ट पे हमने बुक्स लिखी है। हमारी बुक्स आप देखिएगा, कोई सी भी किताब मोटी किताब नहीं है, सब पतली पतली किताबें हैं, ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर पाए। और यही इसका रीजन है। आज आप बिलीव नहीं करेंगे बट 50,000 से ज्यादा बच्चों को हमारी बुक्स टच कर चुकी है। 50,000 बुक आपकी सेल आउट हो चुकी है, और ये आई थिंक अमेज़न के ऊपर जी उपलब्ध है। एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, ये बात मैंने पहले भी कही थी कि आज के कुछ टाइम पहले कोई सा भी टीचर इंडिया में जब टीच करता था तो देख के आता था कि कोटा में ऐसा क्या पढ़ाते हैं। हर एक टीचर देख के आता था यार कोटा में क्या चल रहा है, कोटा में क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कोटा के नोट्स लेके आता था। सर आज कोटा में हर महीने 3 से 4,000 बुक्स हम लोग सेल करते हैं, और वो वहीं के शॉपकीपर सेल करते हैं। हम सेल नहीं करते, हमारे पास फोन करते हैं सर आपकी बुक्स की डिमांड आ रही है, क्योंकि कंटेंट कुछ ऐसा है जो बच्चों को हिट कर रहा है, तैयारी को हिट कर रहा है। अगर आपके कंटेंट में दम है तो आपकी जगह मैटर नहीं करती, आपके कंटेंट में दम है तो आप कौन है मैटर नहीं करता। आपका कंटेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहिए, और रिजल्ट तभी प्रोड्यूस होगा जब आपका कंटेंट कम हो और वो हो जो टू द पॉइंट हिट करता हो। तो इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि नीट की तैयारी सेल्सियस करा रहा है, नीट 2023 को लेकर क्या तैयारियां आपके यहाँ पर हो रही हैं और किस तरीके से एजुकेशन यहाँ पर अभी आपके यहाँ पर चल रही है? देखिए फिलहाल ड्रॉपर बैच चल रहा है मेनली, और ड्रॉपर बैच में हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर आप जोड़ लें तो 2,500 से ज्यादा बच्चा है। ओके, ऑनलाइन और ऑफलाइन जोड़ लें तो ऑफलाइन हमारे पास लिमिटेड जगह है, स्पेस भी नहीं है। हालांकि 15 स्टेट से ज्यादा का बच्चा है। अब की बार तो सुशील सर असम, कर्नाटक और मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से बच्चा है। मतलब वो स्टेट जो अपन कहीं ना कहीं बोलते हैं कि नॉर्थ इंडिया से कनेक्टेड नहीं है, तो ये बच्चे राजस्थान में आए हैं। और हम उम्मीद ये कर रहे हैं क्योंकि इस बार जब हम टेस्ट का रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि बच्चे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग मच बेटर रिजल्ट इन ऑफलाइन। 2023 में बहुत अमेजिंग रिजल्ट होने वाला है। यानी कि कोटा जो बच्चे जाते हैं, आप चाह रहे हो कि बच्चा जो है वो अजमेर में भी आ जाए पढ़ने के लिए। अच्छा, एक मुझे जानकारी मिली कि जेई का कोर्स भी सेल्सियस ने अब शुरू किया है। जेई की क्या तैयारियां चल रही हैं? जेई की कोर्स किस तरीके से शुरू हुआ है, क्या है? देखिए क्या है कि जेई और नीट एग्जाम 2 सब्जेक्ट दोनों में कॉमन है। एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का डिफरेंस आता है। हम जब टीच करते हैं यहाँ पे तो बच्चे में बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि सर हमारे भाई बहन है जिनके पास मैथ्स है, हमारे पास भाई है उनके पास मैथ्स है, सर आप स्टार्ट कर दीजिए। तो हमने ये चीज प्रोसेस किया। सब्जेक्ट कॉमन होता है, हम इस पे पहले ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, बट इस साल से हमने सीरियसली टीच करना स्टार्ट किया। जय सर हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं और जेई वाले बच्चे एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड है, दे आर हैप्पी विद दैट। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से अजमेर का जो सेल्सियस इंस्टीट्यूट है वो भारत के दूसरे राज्यों के बच्चों को कोटा की बजाय अजमेर लेकर आ रहा है। लेकिन इन अजमेर बच्चे जब आ रहे हैं तो इसके साथ में कई चैलेंज इनके सामने भी आ रहे हैं। बच्चों को यहाँ पर इंफ्रा नहीं मिल पा रहा है। जिस तरीके से कोटा में इंफ्रा मिलता है वैसा इंफ्रा अजमेर में नहीं मिल रहा है। तो डॉक्टर अभिमन्यु इस बात को लगातार कई मर्तबा मीडिया के सामने भी कह चुके हैं। तो डॉक्टर अभिमन्यु ये बताइए कि किस तरीके के चैलेंजेस जो हैं जब बाहर का बच्चा यहाँ आ रहा है तो वो आपको फेस करने पड़ रहे हैं? सर छत्तीसगढ़ की 2 गर्ल्स आई थी हमारे पास, वो अपने पेरेंट्स के साथ में आए थे, और ये आज के 40 दिन पहले की बात है। हमारे आसपास के सारे हॉस्टल्स फुल थे। अजमेर में बेसिकली बच्चा 2 वजह से आता है, या आप कह सकते हो अजमेर में लोग 2 वजह से आते हैं। एक ब्रह्मा मंदिर है और एक ख्वाजा साहब है। तीसरी वजह हम लोग बने। वो पेरेंट्स के साथ जो आए थे वो यहाँ पर जो ब्रह्मा मंदिर गए, ख्वाजा साहब के, उसके बाद में लौट गए क्योंकि उनको हॉस्टल में जगह नहीं मिली। हॉस्टल सब पैक थे। आप बिलीव नहीं करेंगे सुशील सर, अगर आप कभी कोटा गए, मैं कुल्हाड़ी वाले एरिया में गया था आज के 6 महीने पहले।
सर वहाँ के हॉस्टल्स 5 स्टार हैं सर। आप हॉस्टल में घुसेंगे तो विल फील सच एन अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर देयर। और हमें पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बच्चा घर छोड़ के आता है तो उसको घर जैसी फीलिंग मिलना बहुत जरूरी है, वरना वो फोकस ही नहीं कर पाएगा। तो हमें लगता है कि अजमेर में देखिए आज रियल एस्टेट में काफी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं ये चाहूंगा कि लोग 1 BHK 2 BHK से बाहर आए। हॉस्टल भी एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, और अगर आप एक हल्का सा इन्वेस्टमेंट करते हैं, हॉस्टल बिल्ड करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ आपके हॉस्टल का एक रूम भी खाली नहीं रहेगा, बशर्ते आप उसमें क्वालिटी दें। तो इसकी तो हमें सख्त रूप से जरूरत है। और जो भी रियल एस्टेट में लोग काम कर रहे हैं अजमेर में, मैं उनको स्ट्रांगली ये कहूंगा कि आप अगर आपको किसी फॉर्मेट में भी इस चीज के बारे में और जानना है कि आप किस तरह की चीजें बिल्ड कर सकते हैं, तो आई एम देयर फॉर यू, और हम कनेक्ट करके ज्यादा स्ट्रांग चीजें बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि इकोसिस्टम है, कोई सा भी सेगमेंट होता है वो इकोसिस्टम होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि मार्कर टीचर और बोर्ड से काम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें होता है, तब जाके रिजल्ट आता है। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्योंकि बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नीट 2022 का रिजल्ट आया है, 23 की तैयारी में जुट गए हैं, जेईई की तैयारी में जुट गए हैं, सफलता का मंत्र आप क्या मानते हैं बच्चे के लिए? सर, सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैक्रिफाइसेस एंड इनवर्स टू द डिवाइसेस। आप जिंदगी में जितनी कम डिवाइसेस यूज करेंगे, मोबाइल फोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, सैक्रिफाइस आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, डिवाइस आपको कम से कम यूज करनी है। लाइफ इज ऑल अबाउट कि आपने कितने सैक्रिफाइस किए। आपने कोई बर्थडे सेलिब्रेशन छोड़ दिया, आपने मूवी छोड़ दी, आपने कोई मैरिज पार्टी छोड़ दी, आप किसी फैमिली फंक्शन में नहीं गए, आप किसी दोस्तों के साथ में हैंग आउट आपने नहीं किया, आपने सिर्फ सेक्रीफाइस किया, और आप शिद्दत के साथ में कमरे में बंद हो गए 12 घंटे के लिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप शिद्दत के साथ में किसी भी कमरे में अगर 12 घंटे के लिए बंद हो सकते हैं, तो दुनिया में ऐसी कोई बिल्डिंग ना बनी, चाहे वो IIT बॉम्बे हो, चाहे एम्स दिल्ली हो, चाहे IIM अहमदाबाद हो, कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं बनी जिसका गेट आपके लिए ना खुले। तो आप जितने ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं और जितनी कम डिवाइसेस यूज करते हैं, तो आप सक्सेस के बहुत करीब है। अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बच्चे को ये लगता है कि यार मेरे पास में ये फोन है, इसमें मैं ये वीडियो देख लूंगा, मेरे पास ये टैबलेट है, इसमें मैं ये इस ऐप से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, और मेरे पास में यहाँ पर लैपटॉप है तो मैं यहाँ पर और कुछ अच्छे वीडियोस देख लूंगा। ये सब बातें होती है। He end up watching वेब सीरीज, he end up watching something else content। तो आप डिवाइसेस को मिनिमाइज कर दीजिए और सेक्रीफाइस। आप जिंदगी में कहां तक पहुंचेंगे, इट्स ऑल अबाउट सेक्रीफाइस। आपने कितना त्याग किया, छोड़ दिया। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें क्या मिलेगा, हमें कितना मिलेगा, हम कहां तक पहुंचेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हम IIT बनेंगे कि नहीं बनेंगे। कोई ये नहीं कहता कि हम इसके लिए कितना सेक्रीफाइस करने को तैयार है। तो स्टूडेंट की मेंटेलिटी कि मुझे क्या मिलेगा की बजाय अगर वो इस पे आ जाए कि मैं कितना दे रहा हूं इसके लिए, यू आर बिकम सक्सेसफुल।